सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके बीच में करने आया हूं। वो ये है कि आज के 2-2.5 वर्ष पहले जब मैं पहली बार किसान आंदोलन में गया तो पूरे देश भारत के बौद्ध भिक्षुओं को नागवार गुजरा और उन्होंने मुसलमानों की तर्ज पर फतवा जारी किया कि बौद्ध भिक्षु सुमित रतन धम्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देश में खास तौर से कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड से तारीफें हुई कि कम से कम दया करुणा जीवन में समाहित करने वाला एक बौद्ध भिक्षु किसानों की दयनीय स्थिति नहीं देख पा रहा है, तो कम से कम उनका सम्मान होना चाहिए। पूरे देश भारत के विदेशों के उपासकों ने दबाव बनाया कि बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार पर खाने और सोने के लिए नहीं है, बौद्ध भिक्षु समाज का नेतृत्व करने वाला होता है। बौद्ध भिक्षु श्रमण संस्कृति की रक्षा करने वाला होता है। बौद्ध भिक्षु समता मूलक समाज की स्थापना का वाहक है। बौद्ध भिक्षु सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए बना है। बौद्ध भिक्षु मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए बना है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब भी कोई प्रकृति के खिलाफ हक वंचित, असहाय, कमजोर, वंचित पर अन्याय हो तो उसे आवाज उठानी चाहिए। तो कम से कम मेरे प्रयास को सराहना मिली। ऐसे ही जब हम राम मंदिर को लेकर के, साकेत को लेकर के हाई कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो आसानी से सुबह शाम खाना खाने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने इसका भी विरोध किया कि ये काम उपासकों को करने चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हम लगे रहे, तमाम आलोचनाओं को, बुराइयों को झेलते रहे, लेकिन पूरे देश में ये माहौल खड़ा हुआ कि मेरे बौद्ध भिक्षु को बुद्ध विहार से निकलकर यात्राएं करनी चाहिए, मेरे बौद्ध भिक्षु को निकलकर चारिकाएं करनी चाहिए, मेरे बौद्ध भिक्षु को निकलकर चलो गांव की ओर, चलो बुद्ध की ओर अभियान के तहत गांव-गांव जाना चाहिए। अगर एक बौद्ध भिक्षु एक महीने में 30 धम्म देशनाएं नहीं करता है तो वो मेरी नजर में बौद्ध भिक्षु नहीं है। ऐसा माहौल बौद्ध भिक्षुओं के लिए उपासकों में बना। जो पुराने उपासक थे, नए उपासक थे, उन लोगों में बना। प्राया हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, हर जगह अगर जागरूक थोड़ा भी उपासक है तो बौद्ध भिक्षुओं से वो बहुत नाराज रहता है। वो अपेक्षा बौद्ध भिक्षुओं से करता है कि सुबह से लेकर के शाम तक बौद्ध भिक्षु काम करें, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु नहीं करता है तो उसके मन में निराशा हो जाती है और खुद वो नीरस होकर के घर बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में पूरे भारत में लोग बौद्ध भिक्षुओं से उम्मीद करने लगे कि जहां भी कहीं जातिवाद हो, छुआछूत हो, जहां भी कहीं अत्याचार हो, चाहे जिस तरह का एट्रोसिटीज हो, चाहे जहां संविधान के विरुद्ध कार्य हो, बौद्ध भिक्षुओं को आगे निकलकर आवाज उठानी चाहिए। ऐसा बौद्ध भिक्षु लोगों को पसंद आने लगा है। आज मैं बहुत खुश हूं कि जो बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार में खाना मंगवाने लगे थे, बनाते भी नहीं थे। बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार में सोते रहते थे, कोई बुलाता था तब जाते थे, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो अन्य कोई कार्यक्रम हो। लेकिन आज मुझे खुशी है कि बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहारों से निकलकर घूमने लगा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि बौद्ध भिक्षु यात्राएं निकालने लगे हैं। बौद्ध भिक्षु बिना बुलाए नए लोगों को जोड़ने लगे हैं। अब तक तो ये परंपरा बनी थी कि 20 साल पहले जो भोजन दान दे रहा है वही बेचारा आज भी भोजन दान दे रहा है। हम बौद्ध भिक्षुओं ने नए उपासक नहीं बना पाए। इसलिए आज मुझे खुशी है कि मेरे बौद्ध भिक्षु लगभग भारत में 10,000 से ज्यादा हैं, पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, संपन्न हैं। अगर वो प्रतिदिन एक गांव में जाएं तो एक दिन में 10,000 गांव कवर होंगे। अर्थात हम भारत को 2025 होने से पहले, 2025 सन आने से पहले हम भारत को बौद्ध बना देंगे। यह अभियान हमने लिया है। यह अभियान मेरा अकेला नहीं है, ये सभी बौद्ध भिक्षुओं का है कि 2025 तक भारत में 25 करोड़ नए बौद्ध बनाने हैं। हमें सभी लोगों के यहाँ जाना पड़ेगा, सभी लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी, सभी लोगों को अपने साथ बुद्ध के मार्ग को समझाना पड़ेगा, तभी सफल होगा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार वो गर्व से कहने लगे हैं कि मैं बुद्ध विहार में रहने के लिए बौद्ध भिक्षु नहीं बना। मेरा काम है पूरे भारत में, पूरे प्रदेशों में भ्रमण करना और लोगों को बुद्ध की संस्कृति से परिचित कराना। अब माहौल बन गया है। पूरे भारत से फोन आ रहे हैं कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ।
मैं 22 प्रतिज्ञाएं दोहराना चाहता हूं, मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं। आइए, तो मैं स्वयं अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं के नंबर देकर लोगों का मनोबल बढ़ा रहा हूं। मेरे बौद्ध भिक्षु, मेरा निवेदन है आपसे, आप सब लोग उठ खड़े हो जाइए। 2025 तक या तो 25 करोड़ बौद्ध बना लीजिए, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए इस भारत को हिंदू राष्ट्र बना लीजिए। इसके अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं बना है। मैं उपासकों से किसी भी तरह का निवेदन नहीं कर सकता हूं। मैं अपने भाइयों से, मैं अपने गुरुजनों से, मैं अपने जूनियर बौद्ध भिक्षुओं से निवेदन कर सकता हूं कि जिंदा हो तो नजर आओ और 2025 तक 25 करोड़ नए लोगों को बौद्ध बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा याचना के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।